ओके। हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नहीं नहीं, गुड आफ्टरनून, सॉरी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून आला, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? ऑल गुड? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून बच्चा पार्टी। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने पढ़ाई में मस्त लगे होंगे, है ना? तो गधो, आ गए वापस मेरे शेरों। कमाल है भाई, कमाल है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बच्चा, कल क्लास कैंसिल हुई थी क्योंकि वो आज होनी थी, तो आज हो गई। ठीक है। हाँ। तो तुम टेंशन में आ जाते हो ना, एकदम से क्लास कैंसिल होते हो, माय गॉड अब क्या होगा, हमारी बायोलॉजी तो डूब गई, अब क्या होगा, हमें कौन बचाएगा बायोलॉजी से, हमारा एग्जाम तो बायोलॉजी का खराब हो जाएगा है। एक क्लास कैंसिल होने पे ये हाल होती है, और तुम ना जाने कितने सारे क्लास मिस कर देते हो गधो। चलो बेटा, ओके, सो वेरी गुड आफ्टरनून लाला, गुड आफ्टरनून एवरीवन। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं आप लोग। ठीक है, चलिए। तो बच्चा, आज हम लेक्चर नंबर 5 हैं, 5 पे पहुंच गए। बहुत अपने चैप्टर के अंत के बहुत करीब है, चैप्टर समाप्त होने के बहुत करीब है, बहुत 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 ज्यादा करीब है हम लोग। कुछ ही पल का बचा है बेटा हमारा चैप्टर, उसके बाद ये चैप्टर जो है स्वाहा हो जाएगा और हम लोग फिर अपने नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ जाएंगे। देख लो बेटा किस स्पीड से हमारा सिलेबस जो है खत्म हो रहा है। ऑलमोस्ट 60% हमारा जो सिलेबस, 60 से 70% कह सकते हैं, 70% इस चैप्टर के खत्म होते खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद के जो चैप्टर्स है बेटा वो बहुत छोटे छोटे हैं, वो 2-3 लेक्चर वाले ही लेक्चर हैं, सिर्फ 2-3 लेक्चर में ही चैप्टर खत्म होने वाला है। वो ऐसे ऐसे लेक्चर्स हैं, जितने बड़े बड़े थे भयंकर भयंकर वो हमने खत्म कर लिया, वो हमने निपटा दिया है बेटा। अब जो भी बचे हैं वो बस छोटू छोटू से, प्यारे प्यारे से, नन्हे नन्हे से, मुन्ने मुन्ने से बचे हुए हैं। सर मूवी मूवी बेटा बस थोड़ा वेट और कर लो, एक दिन और, यानी कि संडे, संडे बेटा मूवी आ रही है। संडे, दिस संडे आराम से छुट्टी वुट्टी है, मस्त देखना आप लोग। ठीक है, दिस संडे बेटा, इसी संडे मूवी आ रही है। ठीक है, सो फाइनली बच्चा, ओके डन, सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। ठीक है, आज हम लोग किस किस पर बात करेंगे बेटा? आए क्या लिखा हुआ है, कौन भाषा में लिख दिया यार, यही होता है ना बेटा, डीटीपी मेरा बायोलॉजी वाला है ही नहीं। हाँ चलो, अब देखो बेटा यहाँ पे एक्चुअल में क्या है मैं बताता हूँ, आज का हमारा टॉपिक क्या है। सबसे पहला टॉपिक है बच्चा हमारे पास नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन एंड इट्स टाइप। नेचुरल नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन एंड इट्स टाइप, एंड इट्स टाइप, नेचुरल सिलेक्शन एंड इट्स टाइप, ये हमारा बेटा टॉपिक है। नेचुरल सिलेक्शन एंड इट्स टाइप, ये हमारा पहला टॉपिक है। ठीक है, दूसरा लाला हमारे पास आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक प्रिंसिपल को, जिसका नाम है हार्डी विनबर्ग, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। एक सिद्धांत को पढ़ेंगे बेटा हम लोग, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल को, और एक एवोल्यूशनरी हिस्ट्री चार्ट, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री चार्ट को डिस्कस करेंगे लाला। तो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री चार्ट को भी हम लोग यहीं पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, पार्टी तैयार हैं आप लोग? तो नेचुरल सिलेक्शन एंड इट्स टाइप हो गया, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल हो गया बच्चों पार्टी, और हमारा एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का चार्ट होने वाला है। आज हम लोग इन 3 टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे बेटा। देखो, तो हमारे पास क्या है बेटा, टॉपिक का नाम है नेचुरल सिलेक्शन एंड इट्स टाइप। देखो, नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन क्या है बेटा? ये नेचुरल सिलेक्शन गिवन बाय किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था बेटा, ये दिया गया था हमारे, कह सकते हैं एवोल्यूशन के किंग यानी कि डार्विन जी के द्वारा। नेचुरल सिलेक्शन, रीजन फॉर, ये क्या है बेटा? ये रीजन फॉर, रीजन ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का बहुत बड़ा रीजन होता है बेटा क्या? तो नेचुरल सिलेक्शन, गिवन बाय चार्ल्स डार्विन, गिवन बाय चार्ल्स डार्विन। इसे किसने दिया था बेटा? तो चार्ल्स डार्विन साहब ने ये नेचुरल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट दिया था। ये इवोल्यूशन का कारण है, मतलब इसके वजह से इवोल्यूशन होता है। इवोल्यूशन बेटा प्राकृतिक किस तरीके से चीजों को चुनती है, जिसको एक्सेप्ट करती है वो धरती पर रहता है, और जिसको रिजेक्ट कर देती है नेचर वो धरती से खत्म हो जाता है। तो बेटा कौन धरती पर रहेगा और कौन धरती पर नहीं रहेगा, इस चीज को डिसाइड हमारा नेचुरल सिलेक्शन यानी कि इवोल्यूशन के हिसाब से ये करता है। ठीक है, वो नेचर करता है। तो बेटा इसी हिसाब से ये 3 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मजा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बच्चा पार्टी ये हमारे टोटल 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है बच्चा?
तो बच्चा हमारे पास ये 3 टाइप का होता है, 1 2 एंड दिस इज 1 तीसरा, ठीक है। ये आपका कौन सा हो जाएगा बच्चा, सो दिस विल बी योर तीसरा वाला, ठीक है। तो ये 3 टाइप का होता है बेटा, है ना, टोटल 3 टाइप का होता है। पहला बच्चा हमारे पास, पहला टाइप है बच्चा, द वेरी फर्स्ट टाइप इज, सबसे पहला टाइप जो होता है बच्चा वो हमारे पास होता है सबसे पहला स्टेबलाइजिंग, स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन। एकदम बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है, 1 मिनट में दिमाग में डालूंगा, ठीक है। बस ध्यान से सुन लीजिएगा, 15 मिनट के अंदर अगर टॉपिक तुम्हारा दिमाग में नहीं गया तो मेरा नाम चेंज कर देना, बस 15 मिनट का टाइम देना, लेकिन 15 मिनट मेरे को सुनना होगा, बस मैं 15 मिनट चाहूंगा, मुझे सुन लो। 15 मिनट में अगर दिमाग में टॉपिक नहीं गया तो गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, वो मेरी गारंटी है, चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन सुनना तुम्हारे बस की बात है, नहीं सुनोगे तो बेटा फिर मेरी गलती नहीं है। तो पहला बेटा हमारे पास स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन, दूसरा है बच्चा पार्टी हमारे पास, दूसरा है डिस्ट्रप्टिव नेचुरल सिलेक्शन, एंड थर्ड वन इज बच्चा पार्टी डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन। तीसरा लाला हमारे पास डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन। तो हमारे पास 3 टाइप है बच्चा, 3 टाइप के हमारे नेचुरल सिलेक्शन आते हैं। कितने टाइप के आते हैं, तो 3 टाइप के आते हैं। कौन है भाई, पहला कौन है, स्टेबलाइजिंग, पहला बेटा हमारे पास स्टेबलाइजिंग है, दूसरा हमारे पास है डिस्ट्रप्टिव नेचुरल सिलेक्शन, और तीसरा लाला हमारे पास डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन। तो ये 3 प्रकार के हमारे टोटल नेचुरल सिलेक्शन है। ये जो 3 टाइप आपको दिख रहे हैं ना, यही हमारे 3 प्रकार के नेचुरल सिलेक्शन है। अब आइए मैं आपको सिखाता हूँ, अब आइए आपको मैं बताता हूँ बेटा, सुनो। जो स्टेबलाइजिंग है, डिस्ट्रप्टिव है और डायरेक्शनल है, ये बेसिकली क्या है तो कहानी समझो। इसके लिए बच्चा मुझे आपको एक ग्राफ सिखाना पड़ेगा, एक छोटा सा ग्राफ समझाऊंगा, तब ज्यादा के अच्छा फील आ पाएगा आपको, है ना। एक ग्राफ सिखाता हूं मैं आपको, ये ग्राफ ड्रॉ किया मैंने, ठीक है। इसी को मैं कॉपी पेस्ट मार देता हूं, हर जगह यही यूज हो जाएगा। 2, ठीक है, और ये रहा बेटा हमारे पास 3 ग्राफ, डन, ठीक है बच्चा। ये हमने 3 ग्राफ ड्रॉ कर लिए, हमने 3 ग्राफ बना लिए। अब एक एक करके बेटा सारे ग्राफ की कहानी समझाता हूं, देखो क्या होता है बेटा। स्टेबलाइजिंग का क्या मतलब होता है सर, स्टेबलाइजिंग का क्या मतलब होता है, पहले ये समझिए। स्टेबलाइजिंग का मतलब ये बेटा कि हमारे पास 2 एंड है, देखो इस एंड को, एक ये एंड आपको दिख रहा है, ये किनारा, एक ये किनारा, जहां से शुरुआत है बेटा ये शुरुआत वाला किनारा, और एक अंत वाला किनारा, और बीच वाले को हम कहते हैं ये मिड वाला स्टेप है हमारा, ठीक है। ये हमारे पास मिड वाला रीजन हो गया। ऐसे ये भी बेटा, ये किनारा, ये एक किनारा, और ये हो गया बेटा बीच वाला रीजन। ये क्या बेटा हमारे पास, एक किनारा, ये दूसरा किनारा, और ये बेटा हमारे पास क्या है, बीच वाला रीजन। दिस वन इज सेंट्रल रीजन। ये हमारे पास क्या है बच्चा पार्टी, ये हमारे पास सेंट्रल रीजन है। तो ये ग्राफ अपना 3 तरह का है, ध्यान से देखिएगा। इसको हम कहते हैं बाबू एक्सट्रीम पॉइंट, इसे हम कहते हैं, इस वाले को एक्सट्रीम पॉइंट। इसे भी क्या कहेंगे बउआ, हम इसे भी कहेंगे एक्सट्रीम पॉइंट। ये हमारे पास क्या हो गया, तो ये हमारे पास एक्सट्रीम पॉइंट हो गया। और इसे क्या कहेंगे लाला, इसे हम कहेंगे मीन पॉइंट। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे मीन पॉइंट। अगेन ये क्या कहलाएगा बच्चा हमारे पास, एक्सट्रीम पॉइंट। ये क्या कहलाएगा बच्चा, एक्सट्रीम पॉइंट। ये भी क्या कहलाएगा, ये भी कहलाएगा हमारे पास एक्सट्रीम पॉइंट। और ये क्या कहलाएगा बच्चा हमारे पास, मीन पॉइंट। ये बेटा हमारे पास मीन पॉइंट। ये क्या कहलाएगा हमारे पास, एक्सट्रीम पॉइंट। ये भी हमारे पास एक्सट्रीम पॉइंट। और ये बच्चा हमारे पास कौन सा, मीन पॉइंट। ये क्या लाला हमारे पास, मीन पॉइंट। बस ये समझना है तुम्हें, क्या है एक्सट्रीम, क्या है मीन, समझो। एक्सट्रीम का मतलब होता है बेटा एकदम अंत, एकदम आखिरी वाला पॉइंट को एक्सट्रीम कहते हैं। और मीन का मतलब होता है बीच बीच वाला। अब एक बात बताओ तुम उनको, ठीक है, तुमसे कुछ एग्जाम्पल पूछते हैं, जैसे एग्जाम्पल में, जैसे ह्यूमन हाइट, या फिर ह्यूमन वेट। ह्यूमन हाइट हो गया, ह्यूमन वेट हो गया। अब मुझे एक बात बताओ बउआ कि इस धरती पे
सबसे ज्यादा 6 फीट वाला आदमी है, या फिर इस धरती पे सबसे ज्यादा जो है 2 या 3 फीट वाला बौने आदमी जो होते हैं बेटा, छोटे हाइट वाले, वो आदमी है, या धरती पे एवरेज हाइट वाला ज्यादा लोग है? फिर से सुनो, क्या धरती पे लंबू लोग ज्यादा है, या छुटकू लोग ज्यादा है, या बीच बीच वाला हाइट का लोग ज्यादा है, एवरेज हाइट वाले लोग ज्यादा है? आप मुझे बताओ। हाँ हाँ बेटा, करवाऊंगा करवाऊंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा बच्चा। हाँ बताओ। एवरेज ज्यादा है बेटा, यानी कि धरती पे लंबू लोग कम है, बहुत लंबू लोग भी नहीं है, अब बहुत चुटकू लोग भी नहीं है, बीच वाले लोग जो है बेटा बहुत ज्यादा है। ऐसे ही अगर मैं पूछूं कि धरती पे मोटू लोग ज्यादा है या पतलू लोग ज्यादा है, या फिर बीच बीच वाला जो बॉडी का लोग होता है, ना ज्यादा मोटा ना पतला, वो लोग ज्यादा है, तो आप हर बार यही कहोगे सर एवरेज लोग ज्यादा है, मतलब ज्यादा मोटा लोग भी धरती पे नहीं मिलेगा सर आपको, और बहुत ज्यादा पतला लोग भी धरती पे नहीं मिलेगा, तो बीच बीच वाला एवरेज लोग धरती पे ज्यादा मिलेगा। ज्यादा लंबे लोग भी नहीं मिलेंगे और ज्यादा छुटकू लोग भी नहीं मिलेंगे, तो बीच बीच वाले लोग ज्यादा मिलेंगे। ज्यादा तेज लोग भी नहीं मिलेंगे और ज्यादा गधे लोग भी नहीं मिलेंगे सर, बीच बीच वाले लोग ज्यादा मिलेंगे। बोलो, मिलेंगे ना? तो कहीं ना कहीं आपको एक बात समझ में आ रहा है कि एक्सट्रीम पॉइंट भी ज्यादा नहीं है, एक्सट्रीम पॉइंट भी मतलब एक्सट्रीम वाले लोग, मतलब ज्यादा लंबे लोग भी धरती पे ज्यादा नहीं है और ज्यादा पतले लोग भी धरती पे ज्यादा नहीं है, तो धरती पे ज्यादा है कौन? तो बेटा धरती पर ज्यादा बीच वाले लोग हैं। धरती पे ज्यादा कौन है? बीच वाले लोग हैं। अब ये ग्राफ समझ में आ गया होगा। मतलब बहुत एक्सट्रीम हाइट वाले लोग भी ज्यादा नहीं है, बहुत एक्सट्रीम लो हाइट वाले लोग भी ज्यादा नहीं है, तो धरती पर एवरेज लोग ज्यादा है। तो मतलब स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन का मतलब होगा मीन पार्ट विल सेलेक्टेड बाय नेचर, सेलेक्टेड बाय नेचर, मीन पार्ट विल सेलेक्टेड बाय नेचर। मतलब यह है लाला कि धरती पे एवरेज वाले लोग को ज्यादा सेलेक्ट किया जाएगा, मीन वालों को ज्यादा सेलेक्ट किया जाएगा, एक्सट्रीम वालों को सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। मीन का मतलब क्या होता है बउआ? तो मीन का मतलब होता है एवरेज। इसका एग्जाम्पल ह्यूमन का हाइट हो सकता है, ह्यूमन का वेट हो सकता है, या फिर आप ह्यूमन के बुद्धि को भी कह सकते हो, यानी कि ह्यूमन आईक्यू भी कह सकते हो आप, ह्यूमन आईक्यू, ह्यूमन आईक्यू भी कह सकते हो। ये सारे एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे लाला? तो ये सारे एग्जाम्पल स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन के एग्जाम्पल हमारे ये तीनों हो सकते हैं, ह्यूमन आईक्यू हो सकता है, ह्यूमन हाइट हो सकता है, और ह्यूमन वेट हो सकता है। बेटा क्या यहां तक की बात चमकी? स्टेबलाइजिंग सबको चमका कि नहीं चमका? पहले ये क्लियर करो मुझे। स्टेबलाइजिंग ग्राफ नेचुरल सिलेक्शन का मतलब समझा? मतलब नेचर धरती पे ज्यादा लंबे लोग को नहीं चुनता, ज्यादा बौने लोगों को नहीं चुनता, नेचर धरती पर एवरेज को चुनता है। नेचर धरती पे मोटों को नहीं चुनता, नेचर धरती पे पतलुओं को नहीं चुनता, नेचर धरती पर एवरेज वेट वाले लोग को चुनता है। नेचर धरती में बहुत तेजा लोग को नहीं चुनता, बहुत गधे लोग को भी नहीं चुनता, एवरेज लोग को चुनता है। ये कॉन्सेप्ट चमका कि नहीं चमका, ये बताओ। सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बताते हैं, प्लीज बताइए ना कैसे बनाना है, गुस्सा नहीं कीजिएगा। राजनंदिनी बेटा बेचैनी मत करिए, आप बेचैन मत होइए, आप लोग प्लीज मत बेचैन होइए लाला, कि आप लोग क्या है बेटा अभी पढ़ लो। सितंबर में सिलेबस खत्म हो रहा है, सितंबर में सिलेबस खत्म हो रहा है बेटा आप लोगों का। अक्टूबर से क्या करोगे? गाना थोड़ी ना गाओगे बेटा, अक्टूबर के बाद से यही तो करवाऊंगा, खाली क्वेश्चन ही क्वेश्चन तो करवाऊंगा। क्या ही करवाऊंगा बताओ? खाली क्वेश्चन करवाऊंगा। तो बेटा कुछ चीज रखता हूं ना, एक साथ आप खुद सोचो, एक साथ मैं सब कुछ कराने लग जाऊं, एक साथ मैं सब कराने लग जाऊं बेटा, क्वेश्चनों करा दूं, ऑब्जेक्टिव भी करा दूं, पढ़ाने लग जाऊं, कॉन्सेप्ट भी देना आप लोगों को, सब चीज देना है बच्चा, कैसे पॉसिबल होगा? प्रैक्टिकली कभी पॉसिबल है ये चीज? आप खुद सोचो ना बच्चा। अभी तो आपका सीखने का वक्त है, आराम से सीख लो। एक बार सीख लोगे तो बच्चा जीवन भर आपको प्रैक्टिस ही तो करना है, एग्जाम के पहले आखिरी दिन तक तुमको प्रैक्टिस करना। अगर कल एग्जाम है तुमको बेटा आज तक प्रैक्टिस करना होगा। तो गर्ल्स की हाइट कम क्यों होती है बेटा? गर्ल्स क्यूट होती है ना, छोटी छोटी हाइट उनकी अच्छी होती है, क्यूट गर्ल होती है, इसलिए बच्चा। तब डन है बच्चा? डन है क्या? ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है, डन है, ओके। बेटा छोटी हाइट वालों को, लड़कियों को इग्नोर मत करना भाई, हाइट बड़ी छोटी होती है लेकिन लड़ाई वड़ाई में सब जगह आगे रहती है, एकदम ऐसे खड़े को दिखती है। क्या बोल रहा था बता, क्या बोल रहा था? ऐसे करती है छोटी हाइट की लड़कियां एकदम।
इनसे पंगा नहीं। मेरे मेरे कॉलेज में एक थी, मेरे साथ बैचमेट ही थी, तो ऐसे मेरे क्लास में था थोड़ा, हम लोग के, मेरा ही दोस्त था, वो थोड़ा हाइट में लंबा था। पता नहीं उसने बेंच वेंच सही किया था, ऐसे बेंच सही कर रहा था, बस हल्का सा बेंच उस हाइट वाली लड़की को थोड़ा सा टक्कर आ गया। एकदम ऐसे आ रही है, एकदम ऐसे करके ऐसे ऐसे चलती है, छोटी बहन ऐसे ऐसे चलती आ रही है, तुमको दिखता नहीं है, हैं? दिखता नहीं है, ठोकर मार दिया हमको, नहीं दिखता है, बताऊं तुम्हें, बताऊं, ऐसे कह रही थी। तो मैं बगल में खड़ा था, मैं कहा थोड़ा बताना, ऐसे हंस के बोला, थोड़ा बताना दीदी, कैसे बताओगे आप? तो तुम मत बोलो, तुम बीच में बोल देते हो इसलिए सारा चीज खराब हो जाता है, तुम मत बोलो, हमको बोल रही है। हमें तुम बताओ ना, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा हाथ पहुंचेगा भी नहीं पहुंचेगा उधर तक, पूरा हाथ खोलोगे तो भी उसके गाल तक नहीं पहुंचो, मारोगे कहाँ फिर? तो फिर बेटा मैटर और खराब हो गया था। ठीक है, चलो। तो ये बेटा हमारे पास स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन। अगला है भाई हमारे पास डिस्ट्रप्टिव। क्या है गुरुजी डिस्ट्रप्टिव? जरा देखते हैं बच्चा, डिस्ट्रप्टिव क्या होता है। अब देखो, डिस्ट्रप्टिव का मतलब होता है बच्चा नेचर 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 विल नेचर विल सेलेक्ट एक्सट्रीम एक्सट्रीम पॉपुलेशन। बेटा इसमें यह होगा कि नेचर जो है एक्सट्रीम पॉपुलेशन को सेलेक्ट करेगा और एवरेज वाले को रिजेक्ट कर देगा। एवरेज वाले को क्या कर देगा लाला? लाला रिजेक्ट करेगा, एवरेज वाले को रिजेक्ट करेगा। मतलब यहां पे ग्राफ कैसा बनेगा? तो यहां ग्राफ ऐसा बनेगा। कैसे? ऐसे 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 बताऊं मैं? यस, दिस वन द ग्राफ। ठीक है, यानी कि इस बार एवरेज खत्म हो गया, इस बार कौन है लाला? तो इस बार हमारे एक्सट्रीम वाले सिलेक्ट हो गए। तो एक्सट्रीम वाले सेलेक्ट होंगे और एवरेज वाले रिजेक्ट हो जाएंगे बेटा। तो आप समझ जाना सर जी, सर जी, सर जी, इसका मतलब हमारा एवरेज वाला क्या हो चुका है? तो रिजेक्ट हो चुका है देवी और सज्जनों। एवरेज वाला अगर रिजेक्ट हो जाए और एक्सट्रीम वाला सेलेक्ट हो जाए तो समझ जाना ये डिस्ट्रप्टिव है। डिस्ट्रप्टिव का मतलब ऐसा समझो बेटा, देखो डिस्ट्रप्टिव का मतलब समझाता हूं क्या। डिस्ट्रप्टिव का मतलब होता है डिस्टर्ब कर देना। बेटा कोई चीज ऐसे है, देखो बताते हैं, कोई चीज ऐसे है, ऐसे, ठीक है, कोई चीज ऐसे है, अब तुम इसको बीच में ऐसे डिस्टर्ब कर रहे हो, ऐसे ट्विंग ऐसे कर दिए, क्या कर दबा दिए ऐसे ना, ट्विंग कर दिए इसको ऐसे, ट्विंग। तो बेटा ट्विंग कर दिए तो क्या बन गया? देखो ऐसे बन गया, समझ रहे हो? फिर से देखो, फिर से देखो, फिर से देखो, दिखाऊं? देखो, देखो बेटा ऐसे था कोई चीज है ना, गोल गोल सा, प्यारा प्यारा सा, ठीक है। आपने क्या किया? आपने ऐसे किया, टुई ऐसे कर दिया। अबे ठीक सा हो जा ढंग से, हाँ ऐसे कर दिया, अबे ऐसे कर दिया, ठीक है, समझो, ऐसे ऐसे, समझ गया? तो बेटा ऐसे बीच में दबा दिया हमने, तो कुछ चीज ऐसे था, ऐसे जबरदस्ती उसको दबा दिया ऐसे करके, ठीक है। तो बेटा ये ऐसे बन गया है ना, तो ये डिस्टर्ब हो गया, मतलब कोई चीज नॉर्मल था, हमने उसको प्रेस करके उसको डिस्टर्ब कर दिया। ठीक है, हमने उसको बेटा क्या कर दिया? हमने उसको डिस्टर्ब कर दिया। तो बेटा इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग डिस्ट्रप्टिव बोलते हैं। तो ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है बेटा? आ जाओ सिखाता हूं। देखो एग्जाम्पल देखो बेटा, एगो पहाड़ था। क्या था बउआ? एगो पहाड़ था, एगो पहाड़ था, ऐसे करके पहाड़ था। एग्जाम्पल देखना बेटा, बहुत शानदार एग्जाम्पल है। ठीक है, एगो पहाड़ था, भाई पहाड़ के नीचे बेटा माटी है, पहाड़ के आसपास ना मिट्टी था, रेत था ना, सैंड था, ठीक है। तो बेटा हमारे पास क्या हुआ ना, हमारे पास एक स्नेल आता है। स्नेल समझते हो क्या होता है? घोंगा, घोंगा मारिया बोलते हैं, घोंगा, ऐंठा भी बोलते हैं। ऐसे होता है बेटा, ऐसे होता है, ऐसे इसका मुंह होता है, और ऐसे इसका पूंछ होता है ना, और ऐसे सूंड निकला होता है इसका, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये स्नेल था बेटा, है ना, ये स्नेल था। तो एक स्नेल तो ऐसा था जो कि रेत में रहता था, और सेम स्नेल बेटा एगोरी था, एगोरी स्नेल था हमारा, जो यहाँ पहाड़ों पे रहता था। तो जो पहाड़ वाला था ना बाबू, उसका कलर ऐसा था। अरे यार क्या हो गया? ओहो उल्टा हो गया क्या? रुक जाओ रुक जाओ, इसको कलर करना था ना। अब ठीक हो, यस। अब देखो, अब खुद दिमाग लगाओ बेटा, खुद दिमाग लगाओ कि पहाड़ कैसा है? पहाड़ ब्लू है, तो ये ब्लू है, तो ये ब्लू शेल हो गया। ठीक है, पहाड़ क्या है भाई? ब्लू है, तो ये ब्लू शेल, ब्लू शेल हो गया, ब्लू शेल। रेत क्या है बेटा? रेत हमारा ब्राउन है, तो ये ब्राउन शेल, समझिएगा, ये ब्राउन शेल हुआ। अब बताओ, ये ब्राउन शेल हो गया, ये ब्लू शेल हो गया। बिचुआ में जो है ना बउआ, बिचुआ में, बिचुआ में वो ऐसा कलर का हो जाता है। देखो कैसा बिचुआ में ना, बिचुआ में जो है थोड़ा सा है। अब बताओ, अब बताओ बाबू, कौन सा वाला जिएगा
किसकी फील्डिंग सेट हो जाएगी। मतलब इसको शिकारी करने आ रहा है, शिकार पकड़ने आ रहा है, तो कौन सा जल्दी पकड़ा जाएगा और कौन नहीं पकड़ाएगा, कौन सा, टॉप, बॉटम या बीच वाला, मिडिल वाला, किसकी फील्डिंग सेट है, मिडिल वाले का, टॉप वाले का या बॉटम वाले का, किसकी फील्डिंग सेट है, बताओ कौन धरा जाएगा, कौन धरा जाएगा भाई। शिकारी शिकार करने आ रहा, कौन फंसेगा, कौन फंसेगा, किसकी फील्डिंग सेट कर दी नेचर ने, तो नेचर ने किसकी फील्डिंग सेट कर दी है, बिचलका की। बिचलका का फील्डिंग सेट है सर, क्या कि ऊपर वाला पहाड़ के रंग का है वो अपने आप को छुपा लेगा, नीचे वाला ब्राउन कलर का है वो अपने रेत में अपने आप को छुपा लेगा, क्योंकि जो जिस कलर का है बेटा उस कलर में घुस जाएगा, छुप जाएगा, शिकार को समझ नहीं आएगा। लेकिन जो बेटा बीच वाला है उसका तो कलर ही बहुत अलग है, ना ऊपरे के कलर से मैच हो रहा है ना नीचे के कलर से मैच हो रहा है, वो अलग ही जी रहा है अपने जिंदगी में, वो अलग ही जी रहा है लाला। और जब अगर वो अलग जी रहा है तो उसकी फील्डिंग तो सेट होना तय है भाई, उसकी फील्डिंग तो सेट होना तय हो जाती है एकदम। तो कहीं ना कहीं लाला, कहीं ना कहीं जो है बीच वाला धरा जाएगा। तो बेटा इसका यही मतलब हुआ, यानी कि ये था हमारे पास एक्सट्रीम, ये क्या था हमारे पास एक्सट्रीम, एक्सट्रीम बच गया, नेचर ने एक्सट्रीम को बचा लिया, यहां भी नेचर ने किसको बचा लिया, एक्सट्रीम को। लेकिन बेटा ये जो मीन वाला है ना, इसकी फील्डिंग सेट हो गई, ये खत्म। तो बेटा इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रप्टिव। तो जहां पे एक्सट्रीम नेचर एक्सट्रीम को सपोर्ट करता है, सेलेक्ट करता है और एवरेज को क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देता है, ऐसे को डिस्ट्रप्टिव कहते हैं। अब एक और एग्जांपल बेटा, आखिरी देखो डायरेक्शनल। आपको पता है बउआ कि आपके पास एक व्हाइट मॉथ थी, कौन सी मॉथ थी, व्हाइट मॉथ। यहां तो 2 ग्राफ चाहिए होगा हमको, एक सेकेंड रुको थोड़ा सा। हमको दीवाना दीवाना कर गए। यस ऐसा कर सकते हैं ना, 2 ग्राफ ठीक है, थोड़ा सा ऊपर दिखा देते हैं, ठीक है। हाँ यहाँ 2 ग्राफ बनेगा बेटा, 2 ग्राफ कैसे, देखो हमारे पास एक व्हाइट मोथ है और हमारे पास बेटा यहाँ पे एक व्हाइट के अलावा दूसरा कौन था, ब्राउन मोथ। कौन था भाई, ब्राउन, वो थी कौन सा मोथ, यस ब्राउन, व्हाइट एंड ब्राउन, ब्राउन मोथ, ब्राउन मोथ। ये कहानी है बेटा 1850 की, जब इंडस्ट्रीज, जब फैक्ट्री वैक्ट्री इंग्लैंड में नहीं बना था तब की कहानी है। और जब बेटा फैक्ट्री बन गया था 1920 के आसपास की कहानी ये वाली है, जब फैक्ट्री बन गया था। तो ये बेटा 1850 में जब फैक्ट्री नहीं बना था तब, और जो 1920 में फैक्ट्री बन गया तब। तो जब 1850 में फैक्ट्री नहीं बना था तो जो व्हाइट वाली मौत थी बेटा वो जी रही थी, उसको कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। व्हाइट वाले मौत को नेचर क्या कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था। तो व्हाइट वाली मौत जी रही थी और बाकी लोग ऐसे मर गए थे, बाकी लोग का कोई फायदा नहीं था। लेकिन जैसे जैसे 1850 से 1920 में पहुंचे, व्हाइट वाली निपट गई, अब कौन बचा, तो ब्राउन वाला बचा। तो ब्राउन वाला बचा, व्हाइट वाला मर गया। तो बेटा पहले पहले क्या चल रहा था कि एक स्ट्रीम को सपोर्ट कर रहा था नेचर, नेचर जो बेटा एक एक्सट्रीम पॉइंट को व्हाइट वाले को सपोर्ट कर रहा था, तो उस टाइम पर दूसरे एक्सट्रीम को सपोर्ट नहीं कर रहा था, और एवरेज की तो बात ही, एवरेज को सपोर्ट कर ही नहीं रहा था। तो एक एक्सट्रीम व्हाइट वाले को सपोर्ट कर रहा था, दूसरे वाले को सपोर्ट नहीं कर रहा था, ब्राउन वाले को। लेकिन जैसे ही हमारे पास समय बदला, 1920 का वक्त आया, तो बेटा ये व्हाइट वाले को सपोर्ट करना बंद करके किसको सपोर्ट करने लगा गया, ब्राउन वाले को सपोर्ट करना गया है ना। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, इसको हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। याद है मौत वाला, अब कौन है कि नहीं पढ़ा है तो फिर मारबो करेंगे बहुत मार। अब नहीं पढ़े तो तुम्हारी गलती कि मेरी गलती, बताओ तो, मेरी गलती। हम पढ़ा दें तुम पढ़बे ना करो, हम लेक्चर डाल दे तुम सुनबे ना करो, हम डीपीपी दे दे तुम सॉल्व करबे मत करो, हम बोल रहे हैं तुम काने बंद कर लो, दिखा रहे हैं तो आंखें बंद कर लो, तो मेरी गलती है, बोलो मेरी गलती। तो बेटा यहाँ पे ब्राउन वाला सरवाइव कर गया, मतलब डार्क मौत सरवाइव कर गया। ब्राउन को ही डार्क बोलते हैं, अरे बउआ ब्राउन में को डार्क बोलते हैं। तो डार्क वाला सरवाइव कर गया, एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। तो 3 टाइप के हमारे नेचुरल सिलेक्शन देखने को मिले। एक बेटा स्टेबलाइजिंग, जिसमें बीच वाले को सपोर्ट किया गया। डिस्ट्रप्टिव में एक ही टाइम पर दोनों एक्सट्रीम को सपोर्ट किया गया, एवरेज को सपोर्ट नहीं किया गया। और डायरेक्शनल में एक बार दाएं वाले को सपोर्ट किया गया, बाएं वाले को, तो दूसरे टाइम पर दाएं वाले को, मतलब डायरेक्शन शिफ्ट हो रहा है। इसलिए बेटा कि पहले कोई चीज यहां था, अब वो थोड़ी देर बाद यहां आ गया, तो डायरेक्शन शिफ्ट हो गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल।
बेटा ये टॉपिक सिर्फ 2% बच्चों को समझ में आता है, 10% भी नहीं बोलूंगा, सिर्फ 2% को समझ में आता है। 98 को तो समझ नहीं आता। 98% बच्चा इस टॉपिक को छोड़ के परीक्षा देने जाता है इस उम्मीद में कहता है कि ये सब मैथ वाला ग्राफ ये सब के पड़ेगा, ये हमको सब छोड़ो ना, ये सब हमको क्या आता है, हम कुछ और टॉपिक का क्वेश्चन लगा लेंगे, ये वाला छोड़ के आएंगे ना, क्या दिक्कत, हमको कोनो दिक्कत थोड़े ना है। तो बेटा 2% बच्चा ही करता है, 98 छोड़ के आता है। अब तुम लोग ईमानदारी से, हम जबरदस्ती नहीं कुछ बोलने वाले, नहीं कि भाई तुमको आया कि नहीं आया, अब तुम जबरदस्ती बोलबो नहीं करोगे, तुम लोगों को बायोलॉजी की कसम दे रहा हूँ, झूठ नहीं बोलोगे। 2% वाले बच्चे कौन है जिनको समझ में आ गया? वो 2% वाले बच्चे कौन है जिनको समझ में आ गया, हमको बता दो बस। और समझ में आ गया बेटा, अपना पीठ थपथपाना, इसे अपनी पीठ को ना ऐसे करके ऐसे ऐसे, क्या बात है भाई, तुम 2% वाले हो, 2% बेटा, ऐसे ऐसे थपथपा लो। 25 लाख में से तुम 2% बच्चे हो, थपथपा लेना बेटा पीठ। क्या बात है भाई, क्लियर। वाह, क्या बात है भाई। चलो भाई, तो बाबू तुमको समझ में आ गया ना? भाई तुम छोट मोट टॉपिक नहीं समझे हो, तुम बहुत शानदार टॉपिक समझ लियो हो। लकी हो भाई, तुम बहुत लकी हो, बहुत शानदार लकी हो। वेरी गुड, गुड बेटा गुड। आओ, अब तुम्हें अगले टॉपिक पे लेके चलता हूँ। अगला जो टॉपिक है बचवा, ए बचवा, अगला जो टॉपिक है वो एक प्रिंसिपल है जो 2 साइंटिस्टों के द्वारा दिया गया था। एक मैथमेटिशियन थे और एक डॉक्टर थे। नाम था हार्डी विनबर्ग। नाम था हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। तो 2 साइंटिस्ट थे, नाम था हार्डी और विनबर्ग। ये 2 लोग मिलकर बेटा एक प्रिंसिपल को देते हैं और कुछ बताते हैं। ये लोग क्या बताते हैं, आ जाओ समझाता हूँ। चलो 10 मिनट यहाँ भी समय दे दो, वहां बोले थे ना 15 मिनट सुन लो, तुम लोग 15 मिनट सुने, तुमको टॉपिक क्लियर हो गया ना। यहाँ 10 मिनट टाइम दो, बस 10 मिनट। यहाँ थोड़ा मैथ्स आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, फॉर्मूला आएगा, या एल्जेब्रा लगेगा, थोड़ा सा डर जाओगे, इसलिए ध्यान देना। डाउट क्या है सबको, इसमें खींच बैठना, डाउट नहीं बताएंगे, सब टाइम खराब होगा। लास्ट में डाउट लास्ट में, पहले यहाँ ध्यान दो। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल क्या है बेटा, देखो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल जो है ये क्या बताते हैं, एक वर्ड के बारे में चर्चा करते हैं, उसका नाम है जीन पूल। इसका डेफिनेशन बिहार बोर्ड में पूछा गया है, ध्यान से सुन लीजिएगा। जीन पूल के बारे में बेटा, जैसे स्विमिंग पूल होता है वैसे ही जीन पूल होता है बेटा। जीन पूल के बारे में कुछ बता रहे थे, क्या बता रहे थे, ध्यान से सुनिएगा। जीन पूल के बारे में ये बता रहे थे कि सम टोटल ऑफ ऑल जीन प्रेजेंट इन population, sum total of all gene present in population is called gene pool, is called gene pool। ये कह रहे थे बेटा कि जितने भी पॉपुलेशन में, मान लेते हैं कि बेटा ये हमारा पॉपुलेशन है, मान लेते हैं कि एगो ये पूरा पॉपुलेशन है किसी का, कोई चौक हो गया, कोई चौक चौराहा हो गया। मान लो बेटा दरभंगा का लहरिया सराय चौक है, ये कौन सा चौक है, ये दरभंगा का लहरिया सराय चौक है, या फिर रामगढ़ का सुभाष चौक है, ठीक है मान लो, या फिर पटना का बोरिंग रोड है बेटा, मान लो, ठीक है, पटना का क्या है, बोरिंग रोड है, या फिर मुजफ्फरपुर का चांदनी चौक है, ठीक है मान लो, या फिर समस्तीपुर का स्टेशन रोड है, ठीक है मान लो, है ना, या फिर छपरा का जीरादेही है, कुछ भी मान लो, या फिर सिवान का कोई एरिया है, मऊ है, ऐसा कुछ होता है ना, ठीक है, या फिर गोपालगंज का जादोपुर है, ठीक है, बहुत सारा जगह का नाम याद है हमको एग्जैक्ट, ठीक है ऐसे मान लो, या फिर रांची का रांची है, कौन जगह था, बरका कान्ना नहीं, वो रामगढ़ में था, रांची में एक जगह था, कौन टोली करके नाम है उसका, डांगरा टोली, यस डांगरा टोली करके है ना, डांगरा टोली ऐसे करके कुछ है, ठीक है ऐसे मान लो, ठीक है बच्चा। या फिर मोतिहारी का तुम मान लो बलुआ बाजार है, क्या है मोतिहारी का, बलुआ बाजार, मोतिहारी वाले बच्चे जानते होंगे बलुआ बाजार, ठीक है, या फिर बेतिया का मीना बाजार मान लो इसको, वेस्ट चंपारण का मीना बाजार मान लो, ठीक है ऐसे मान लो। बाकी किसी और जगह का मानना है तो बेटा स्टेशन चौक मान लो, क्योंकि हर जगह रेलवे चलता ही है,
मधुबनी का बेटा, मधुबनी का कोई चौक था, वो क्या नाम है, शास्त्री चौक ऐसे, वो मान लो, ठीक है। चलो बस हो गया। और बाकी जगह का हम बता देते हैं। बाकी जगह का तुम स्टेशन रोड मान लो, जो स्टेशन का पटरी होता है ना, रेलवे स्टेशन, उसका अगल बगल जो मोहल्ला होता है उसको मान लो आप, ठीक है। ऐसे मान लो, ठीक है, मान लिए, बस अब बहुत याद नहीं आ रहा हमको, तो बेटा ये चौक मान लिया, ठीक है। अब ये कोई एरिया है जहाँ पे बहुत सारे पॉपुलेशन हैं। यहाँ पे क्या बेटा, बहुत सारा पॉपुलेशन है, बहुत सारा पॉपुलेशन है। तो अगर बहुत सारा पॉपुलेशन है बेटा यहाँ पे, अगर बहुत सारा पॉपुलेशन है, तो बेटा मान लेते हैं कि हमारे पास डोमिनेंट वाले लोग हैं, कैपिटल ए कैपिटल वाले लोग हैं। यहाँ पे बहुत सारे कैपिटल ए कैपिटल वाले, हो सकता है बेटा कुछ कैपिटल ए स्मॉल वाले लोग भी हैं, कुछ स्मॉल ए स्मॉल वाले ए वाले लोग भी हैं, कुछ कैपिटल ए स्मॉल ए वाले हैं, कुछ स्मॉल ए वाले हैं, कुछ कैपिटल ए स्मॉल ए वाले फिर हैं, फिर हमारे पास कैपिटल ए वाले हैं, कुछ कैपिटल ए वाले फिर हैं, कुछ स्मॉल ए वाले फिर हैं। तो बेटा इस तरीके से ये पॉपुलेशन है, इसमें अलग अलग लोग आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। एक जनसंख्या है, उसके अंदर आपको इधर अलग अलग लोग दिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये क्या है बच्चा, एक पॉपुलेशन है। ये क्या है हमारे पास, पॉपुलेशन है। और पॉपुलेशन है बेटा, तो पॉपुलेशन के अंदर क्या है, ये जीन है, ये लोगों के जीन्स हैं, अलील है, मतलब क्या है, जीन है। और जीन के पेयर को क्या बोलते हैं बेटा, जीन पेयर को हम क्या बोलते हैं, अलील बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, अलील। ये सब पढ़ चुके हो आप, ये जीन पेयर है, ये पॉपुलेशन है, और पॉपुलेशन में ये जीन पेयर है। इसी को इकट्ठे क्या बोलते हैं बेटा, इसी को जीन पूल कहते हैं। मतलब समझ लो स्विमिंग पूल में खाली पानी होता है ना, वैसे बेटा इस पॉपुलेशन में खाली लोग हैं, खाली लोग हैं। मान लिया आप लोग इस चीज को, मान लिए बेटा। अब एक बात बताओ, अब एक बात बताना, मैं कहता हूं बेटा, एक बात बताओ, मैं कहता हूं, ये मैं नहीं, ये लोग कह रहे थे कि पॉपुलेशन के अंदर P प्लस क्यू हमेशा कांस्टेंट होता है। P प्लस क्यू इक्वल्स टू क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। पॉपुलेशन के अंदर P प्लस क्यू हमेशा कांस्टेंट होता है। आपको अगर सर ई कहां से ला दिए आप, P प्लस क्यू, ई क्या बोल दिए आप, बताते हैं, थोड़ा सब्र तो करो भाई, बता रहे हैं। P प्लस क्यू का मतलब क्या है बेटा, अगर हम इसको स्क्वायर करते हैं, P प्लस क्यू को स्क्वायर करो, क्या करो बेटा, स्क्वायर करो। तो इधर 1 को भी स्क्वायर करो, दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये सब बचपन के मैथ्स हैं, पढ़े होगे आपने। स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया बेटा, तो P प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या बनता है, P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस में Q स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो बेटा हमारे पास एक वैल्यू निकल के आया, अलजेब्रा वाला जो है फॉर्मूला निकल के आया, P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये P स्क्वायर क्या है, 2PQ क्या है, और ये Q स्क्वायर क्या है, मैं बताता हूं। इनका कहने का मतलब था कि P जो है ना वो डोमिनेंट है। P यहाँ पे क्या है बेटा, A है। P क्या है यहाँ पे, A है। और Q क्या है यहाँ पे, स्मॉल a है। यहाँ पे दो चीज माना इन्होंने, P क्या है बेटा, कैपिटल A है, और Q क्या है, स्मॉल a है। तो यानी कि अगर हम लिखें इसको कि P A है, तो A का माने क्या हुआ, डोमिनेंट, और स्मॉल a का मतलब क्या हुआ, रिसेसिव। स्मॉल a का मतलब क्या हुआ, रिसेसिव। तो बेटा एक डोमिनेंट हुआ और एक क्या हुआ हमारे पास, रिसेसिव हुआ। तो एक बात बताओ, हमारे को एक बात बताना बेटा, एक बात बताओ कि मेरे पास ये A है और ये स्मॉल a है। अगर हम क्रॉस कराते हैं डोमिनेंट को रिसेसिव के साथ, हम क्रॉस कराएंगे डोमिनेंट को रिसेसिव के साथ, तो हम यहाँ पे PQ लिखेंगे, ठीक है, PQ लिखेंगे। और यहाँ पे हम फिर क्या लिखेंगे, PQ लिखेंगे। F2 क्रॉस याद आ रहा है तुम लोगों को, PQ PQ, कैपिटल T स्मॉल t। तो बेटा यहाँ पे क्या बनेगा, P स्क्वायर, यहाँ क्या बनेगा लास्ट में Q स्क्वायर, और यहाँ क्या बनेगा PQ, और यहाँ भी क्या बनेगा PQ। समझ आया कि नहीं आया, नहीं आया होगा शायद, रुक जाओ रुक जाओ, फिर से समझाएं दो, अरे रुक जाओ। ये सब पुराने वाले कॉन्सेप्ट से, मेंडल वाले कॉन्सेप्ट से जोड़ रहे हैं, हम नहीं जोड़े थे, ये लोग जोड़ा था, बस हम तो तुमको समझा रहे हैं। क्या, देखो फिर से समझो कहाँ से कॉन्सेप्ट आ रहा है। तुम लोग बचपन में बेटा क्रॉस पढ़े थे, अरे यार एक क्रॉस, अरे क्या ड्रामा है यार। स्मॉल a रिसेसिव, ठीक। देखो बचपन में तुम लोग बेटा क्रॉस पढ़े होगे। क्रॉस ये था कि जब तुम कैपिटल A को स्मॉल a से कराओगे तुम्हें क्या मिलेगा, कैपिटल A स्मॉल a मिलेगा। फिर जब तुम कैपिटल A को कराओगे आपस में, तो क्या मिलता था तुमको, तुमको एक कैपिटल A मिलता था, तुमको कैपिटल A स्मॉल a मिलता था, और तुमको स्मॉल a मिलता था। ये को मिलता था, ये को दो को मिलता था, 1:2:1, ऐसा कुछ होता था ना, होता था ना ऐसा कुछ। तो ऐसा कुछ चलता था। अब बस यही चीज यहां करके दिखाना है तुम्हें, यही चीज यहां, मतलब अगर मैं तुम्हें ऐसे बोलूं कि तुम PP जो कि डोमिनेंट है इसको QQ से क्रॉस कराओगे, तो तुमको क्या मिलेगा, PQ मिलेगा। अब PQ को तुम बेटा सेल्फिंग कर दो, इसकी क्या कर दो, इसकी सेल्फिंग करो। तो जब सेल्फिंग करोगे तो क्या आएगा तुम्हारे पास, यहाँ PQ और यहाँ भी P और Q आएगा। इसको बॉक्स में डालो,
क्या बनेगा बेटा, पहला पी पी, दूसरा पी क्यू, तीसरा पी क्यू, और यहाँ पे क्यू क्यू। क्या आप इसको लिख सकते हो कि पी स्क्वायर, पी पी को पी स्क्वायर प्लस पी क्यू, तो कितनी बारी है, 2 बारी है, तो 2 PQ, और एक और आया हमारे पास क्यू स्क्वायर आया। यही तो मेंडल भी कर रहे थे, लेकिन उस टाइम ये सब चीज़ इसलिए नहीं समझाया गया कि बेटा मेंडल के मैथ्स को समझा दूंगा तो पागल हो जाते, इसलिए मेंडल भी उस टाइम पे मैथ से लगा रहे थे। जो तुम लोग क्रॉस पढ़ते हो ना, ये चीज़ कहाँ से आया, तो बेटा ये चीज़ यहाँ से आया, मेंडल का क्रॉस का कुछ था नहीं है। तो ये कहा क्या हार्डी विनबर्ग ने कि पॉपुलेशन में जितना डोमिनेंट होगा, जितना डोमिनेंट और जितना रिसेसिव है, वो हमेशा कांस्टेंट अगर हो तो कोई एवोल्यूशन नहीं होगा, कोई इवोल्यूशन नहीं होता है। अगर वो कांस्टेंट है तो मतलब नहीं बदलेगा। जैसे मान लो बेटा यहां पे डोमिनेंट कितने हैं, तो डोमिनेंट ध्यान से गिनो, को वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 डोमिनेंट है, 11 डोमिनेंट है। कितने हैं टोटल जीन हमारे पास, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 20 में कितने हैं, 11। परसेंटेज निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से। ऐसी बेटा रिसेसिव काउंट करो, रिसेसिव कितने हो जाएंगे हमारे, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 हो जाएंगे कितने में, 20 में, इंटू क्या करो 100, ये 100 करो बेटा। तो एक बात तुम्हें समझ में आ रही है कि टोटल तो 20 थे, 20 में 11 डोमिनेंट है, तो इससे सिर्फ कितने बचेंगे हमारे, 9 ही बचेंगे। तो बेटा ऐसे हम लोग डोमिनेंट का रेशियो नहीं थी, परसेंटेज निकाल लेंगे, और किसका परसेंटेज निकाल लेंगे, रिसेसिव का। तो हार्डी विनबर्ग ने कहा कि अगर डोमिनेंट और रिसेसिव P प्लस क्यू इक्वल्स टू 1 है, मतलब कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट है तो मतलब समझो नो एवोल्यूशन, कोई बदलाव नहीं हो रहा है, कोई इवोल्यूशन नहीं हो रहा है, बस इतना समझना है, कोई इवोल्यूशन नहीं हो रहा है। और ये तभी संभव है, ये छोटे मोटे सैंपल में नहीं, हम लोग लार्ज पॉपुलेशन में ये सब चेक करते हैं, लार्ज पॉपुलेशन, बड़े बड़े पॉपुलेशन में ये चेक करते हैं। तो लार्ज पॉपुलेशन में हम लोग ये सब चीजें क्या कर रहे होते हैं, ये सारी चीजें हम चेक कर रहे होते हैं। तो लार्ज पॉपुलेशन में अगर P प्लस क्यू इक्वल्स टू 1 है, जो ये 1 है बेटा वही ये चीज भी है, इस दोनों चीज सेम है, बस कुछ किए नहीं, इसको स्क्वायर कर दिए, तो ये चीज निकल के आ गया। तो बेटा हमारे पास मान लो क्या है, वो कोई इवोल्यूशन नहीं होगा। लेकिन एक बात बताओ मुझे, क्या तुम्हें लगता है कि क्या हमेशा 1 ही रहेगा, क्या बदलेगा नहीं? क्या ऐसा जरूरी है कि हमेशा ए कैपिटल ए और स्मॉल ए हमेशा ये रहे? क्या बदल नहीं सकता? ऐसा फिक्स है कि हमेशा कैपिटल ए 11 रहेगा और स्मॉल आर जो होगा, स्मॉल ए हमेशा 9 होगा? क्या ये बदलेगा नहीं? बिल्कुल बदलेगा सर, बिल्कुल बदलेगा। हो सकता है ये बाहर ही निकल जाए, स्मॉल ए वाला बाहर निकल जाए। मान लो बेटा ये दोनों बाहर ही निकल गया होता, पॉपुलेशन से भाग जाता, पॉपुलेशन छोड़ के। अगर ये दोनों स्मॉल ए यहाँ से पॉपुलेशन छोड़ के ही भाग गया होता तो क्या होता जी? फिर क्या होता? तुम तो बेटा रेशियो कुछ और निकाले थे, तो घट जाता, बढ़ जाता। तो कहने का अर्थ है तो बेटा ये तो फ्लक्चुएट करता रहेगा ना, ये चीजें बदलती रहेंगी आपस में। तो यानी कभी ये चीज फिक्स नहीं है। ये बात जो है, इनकी जो बात कही गई थी कि कांस्टेंट रहेगा तो कोई इवोल्यूशन नहीं रहेगा, तो ये बात का कोई थी नहीं है, क्योंकि बेटा थोड़ा ही बदलेगा तो बदलना ही है भाई, प्रकृति तो बदलती रहता है चीजों को, तो ये कभी कांस्टेंट हो ही नहीं सकता। यानी कि बेटा कॉन्सेप्ट यही हुआ कि हार्डी विनबर्ग P प्लस क्यू कांट बी इक्वल्स टू 1, ये तो कहते थे, इनको ऐसे नहीं कर सकते। 1 इज नॉट पॉसिबल, ये कभी पॉसिबल नहीं है, ये कभी पॉसिबल नहीं है, ड्यू टू सम रीजंस, ड्यू टू सम रीजंस। क्यों? क्योंकि उसके बहुत सारे रीजन है, ड्यू टू सम रीजंस। कभी एक हो ही नहीं सकती है, कभी 1 हो नहीं सकता, कभी कांस्टेंट नहीं हो सकता, उसके बहुत सारे रीजन है। जैसे बेटा नेचुरल सिलेक्शन, जैसे पीछे बताया ना, नेचर ने सोचो किसी को भगा दिया, जैसे व्हाइट वाले को भगा के बाद में डार्क वाले को चुन लिया था, तो नेचुरल सिलेक्शन होगा तो बेटा चीजें बदल जाएंगी, इवोल्यूशन हो जाएगा। दूसरा जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो जाएगा तो इवोल्यूशन हो जाएगा। जीन फ्लो, जीन यहां से वहां मूव होके चला जाए तो इवोल्यूशन हो जाएगा। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कर दो तो रिकॉम्बिनेशन का मतलब बेटा वेरिएशन होता है। लिंकेज रिकॉम्बिनेशन समझाए थे ना, क्रॉसिंग ओवर, तो बेटा क्रॉसिंग ओवर कर दोगे तो इवोल्यूशन हो जाएगा, मतलब आपस में ही लोग कुछ कर दें, आपस में ही लोग इधर उधर सेटिंग कर लें। कल बताया था ना लिंकेज रिकॉम्बिनेशन में, कल भी और पहले भी, कि जब बेटा आपस में ही लोग सेटिंग कर लेते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्या कहते हैं लाला? क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्या लिख रही है? बताता हूँ बेटा क्या होता है जेनेटिकल ड्रिफ्ट।
जेनेटिकल ड्रिफ्ट का मतलब होता है बेटा कि कुछ पॉपुलेशन को यहां से निकल के वहां जाना चाहिए था, लेकिन ये पॉपुलेशन यहां से निकल के वहां ना जाके ये पॉपुलेशन यहां से निकल के वहां चली जाती है। मान लो बेटा कि आप जो है, आपको इस पॉपुलेशन में हो, इस पॉपुलेशन के बगल में सेम एक और पॉपुलेशन है, तो आपको निकल के इस पॉपुलेशन में आना चाहिए था, लेकिन बेटा आप वहां से निकल के किसी और में चले गए, तो बेटा वहां के पॉपुलेशन में चेंज आ गया ना, वहां में गड़बड़ी कर दी आपने, क्योंकि आप उस पॉपुलेशन के लायक थे ही नहीं। नेचर चाहता था कि आप यहां से निकल के यहां जाओ, लेकिन आप वहां से निकल के वहां चले गए, तो आपने बेटा चेंज कर दिया। जैसे मान लो बेटा कि हम लोग थोड़े से स्किन टोन हम लोग का अलग है, हम लोग थोड़ा सा ठंडा इलाके में रहते हैं, और हम अफ्रीका चले जाएं, मान लो कहाँ चले जाएं बेटा, अफ्रीका चले जाएं, तो बेटा ये तो जेनेटिकल ड्रिफ्ट हो गया ना। वहां जाके हम मान लेते हैं फैमिली वैमिली कर लें बेटा, मान लो कि मेरी शादी किसी अफ्रीकन लड़की से हो जाती है एकदम, मान लो, ठीक है एग्जाम्पल। अब अफ्रीकन लड़की से मेरी शादी हो जाती है, अब मेरा बेटा स्किन टोन थोड़ा सा फेयर है, अब अफ्रीकन की लड़की बेटा पता ही अफ्रीकन लड़की का थोड़ा स्किन टोन डार्क होता है, तो बेटा मेरा जो बच्चा पैदा होगा तो ब्लैक एंड व्हाइट पैदा होगा ना, और ब्लैक एंड व्हाइट पैदा होगा, है ना, ऐसा होगा ना भाई, क्योंकि भाई मैं गोरा हूँ थोड़ा सा, वो मेरी वाइफ जो होंगी वो काली होंगी, क्योंकि अफ्रीका में जाकर शादी कर लिया मैंने, तो बेटा वो तो बच्चा ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा थोड़ा सा, आधा हो सकता है कि आधा वो मेरे जैसा कलर पे जाए, आधा वो अपनी मम्मी पे चला जाएगा बेटा, फिर तो काम गड़बड़ा जाएगा। ये ड्रिफ्ट हो गया ना। अब मानते हैं कि अब मेरे उसके बाद जितना भी जनरेशन होगा बेटा सब गड़बड़े सड़बड़ होगा। गड़बड़ सड़बड़ का कहने का मतलब है कि सब ऐसे ही पैदा होगा सब बच्चा। तुम लोग यही चाहते हो क्या? शर्म नहीं आती है? हैं? खुश हो रहे हो तुम लोग? यही चाहते हो तुम लोग? अफ्रीका में जाकर शादी करूं? दिस इज कॉल्ड बेटा व्हाट? दिस इज कॉल्ड है जेनेटिकल ड्रिफ्ट, जीन ड्रिफ्ट हो गया। अब जो जनरेशन होगी हमारी वो अब थोड़ी सी मिक्स टाइप की होगी, ठीक है, डन है, इसको कहते हैं बेटा। कितना खुश हो गया सब, वाह कितना खुश खुश हो गया सब बच्चों सा मेरा। चलो अब आप बेटा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं तब ज्यादा मजा आएगा सॉल्व करने में, है ना। हार्ड यूनिट का क्वेश्चन करते हैं, देखो बेटा। हाँ बेटा, इन अ पॉपुलेशन, किसी पॉपुलेशन में 16%, 16% जो बेटा वो रिसेसिव वाला है, क्या है? स्मॉल ए है। 16% क्या है बेटा? स्मॉल ए है। तो आपको पता है ना, आप पी को क्या मानते हो? पी को आप डोमिनेंट मानते हो, तो यानी कि पी वाला कैपिटल ए है और क्यू वाला क्या बेटा? स्मॉल ए है, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल ए दिया हुआ है, मतलब ये क्या है? क्यू दो बारी है, क्यू है, तो क्यू को क्या लिख सकते हो बेटा? क्यू स्क्वायर लिख सकते हो, तो ये क्यू स्क्वायर हो गया बेटा। क्या हो गया? क्यू स्क्वायर हो गया। तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिसेसिव का फ्रीक्वेंसी क्या होगा लाला? रिसेसिव का फ्रीक्वेंसी क्या होगा? तो बहुत सिंपल है। अब देखो बेटा, यहां पे समझो, हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड क्यू स्क्वायर एंड क्यू। अगर क्यू स्क्वायर और क्यू पूछा है हमसे, क्यू स्क्वायर और क्यू पूछा है, तो यहाँ पे जो 16% दिया है बेटा, यहाँ जो 16% दिया है, ये 16% किसका दिया है? ए का दिया है। क्यू स्क्वायर का 16% दिया है। कौन है रे? क्या फोन करता रहता है सब यार हमको, क्या नहीं चाहिए? नहीं फायदा चाहिए हमको, कोई जानकारी नहीं चाहिए, इसके बाद हमको फोन मत करना। नहीं दोबारा क्या, एक पहली बार भी कभी नहीं सुनेंगे, हम बता रहे हैं, फिर मना कर रहे हैं, एक को नहीं दबाएंगे हम। रखो फोन, ये ले लीजिए वो, फिर ये ग्राहक नहीं हम तुम्हारे, फोन रखो। डिस्टर्ब करती रहती है फोन कर करके, ये ले लीजिए वो ले लीजिए, क्रेडिट कार्ड है, लोन है, देखिए फ्री में पैसा है, रखो फोन। फिर कस्टमर केयर है भाई, क्रेडिट कार्ड ले लो, लोन ले लो सर, ये ले लो वो ले लो। अरे क्यों लूं? इतना प्रेम से बात करी, उसको लग रहा है कि मैं पिघल जाऊंगा ऐसे। हाँ हाँ मैडम प्लीज यार, लोन है मैम, अरे 2 दबाना है क्या मैम? आप बताओ तो 1 से लेके 8 दबा दूं क्या? एक एक करके, 1 दबा दो, 2 3 4 5। हाँ मैम बोलते रहो यार, बस मैं सारे के सारे बटन दबा दूंगा। अरे आप क्रेडिट कार्ड की बात क्यों कर रहे हो मैम? पूरा SBI बैंक मेरे नाम कर दो। आप कहो तो पूरा SBI करा लो कि अपने नाम है, ऐसा सोचती है, ऐसा बोलूंगा मैं, ऐसा नहीं थोड़ा सा है। चलो देखो बेटा, समझ गए कहानी क्या है बच्चा? कि हमारे पास 16% है, क्या है 16%? ए स्मॉल ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? 16% है। सुनो तो बेटा, ए की वैल्यू मतलब 16%, यानी कि क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 16 है। ए की वैल्यू क्या है? 16, मतलब क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 16। तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसको रूट कर दोगे? अरे रूट ही ना करोगे भाई, तो हमारे पास देखो
ये क्या है बेटा हमारे पास 16%, अच्छा परसेंट है ना, एक चीज से छूट गया हमारा, 16 थोड़ी ना 16% है। तो 16% का मतलब 16 बटा कितना 100 करोगे तो यानी 0.16। तो 0.16 का क्या करोगे बेटा, क्यू निकल जाएगा, रूट करोगे तो, क्योंकि स्क्वायर को भेजोगे तो बेटा ये 0.16 पर रूट आ जाएगा, तो क्यू की वैल्यू कितनी होगी 0.16 हो जाएगी। पी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी बेटा तुम्हें, पी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। पी कैसे निकालोगे, तो बेटा ये हमारे पास 0.4 हो गया। अच्छा पी कैसे निकालोगे, तो आपको पता है पी प्लस क्यू इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। पी प्लस क्यू इक्वल्स टू क्या होता है 1, तो पी प्लस क्यू इक्वल्स टू क्या हुआ 1। पी निकालना है, क्यू कितना है भाई, क्यू हमारा कितना आ गया 0.4 आ गया, तो बेटा ये 0.4 हो गया, ये 1, तो पी कितना हो गया 0.6। भाई 1 में से माइनस कर दोगे ना, 1 माइनस 0.4 करोगे तो कितना हो गया पी इक्वल्स टू 0.6। पी निकल गया बेटा कितना 0.6। अब पूछा है द परसेंटेज ऑफ हेट्रोजाइगस ए क्यू। भाई पी क्यू पूछ रहा है तुमसे, पी क्यू की वैल्यू कितनी होगी पहले ये देखो, पी कितनी है अपने पास, पी है 0.6 और क्यू कितना है 0.4, कितना हो गया 6 चौका 24 0.24। 0.24 का परसेंटेज निकालो तो कितना हो जाएगा बेटा 24%। तो कितना आंसर हो गया 24%। एक सेकंड, अच्छा दो है ना, 2 पी क्यू होता है ना, सॉरी सॉरी 2 पी क्यू, 2 पी क्यू 2 तो कितना 48%, ठीक है आंसर 48%, ठीक है। तो ये बेटा प्रैक्टिस करिएगा, मतलब एक ही सवाल कराया क्योंकि इससे ये सब थोड़ा वैसे बहुत हाई लेवल होता है, नीट लेवल का सवाल है, लेकिन करवा इसलिए दिया बेटा क्योंकि समझाया मैंने बहुत अच्छे से, तो समझाया अच्छे से इसलिए करवा दिया। करना आपका काम है भाई, कर लीजिएगा लोग, थोड़ा सा करना आपका काम है भाई, समझाना मेरा काम था। समझ आ गया क्या लाला, समझ आ गया, समझ आया बच्चा बाड़ी, डन। बायो में भी मैथ्स, क्या बात करते हो, अभी तो शुरुआत है, थोड़ा इंतजार तो करो, थोड़ा इंतजार करो। चलो डाला। सर ओरिजिन क्या बोल रही है बच्ची है, सर ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन का भी टॉपिक बताइएगा। अरे कॉल बताएंगे, कॉल, अरे कॉल बताएंगे, कॉल ये बार थोड़े बता दोगे, सब ये बार बता देंगे तो कॉल क्या पढ़ाएंगे। जो पढ़ा रहे हैं वो भेजा में जा नहीं रहा, जो नहीं पढ़ाना है वो पहले पूछना है। भाई क्या हो, भाई क्या हो तुम, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं। सर क्या बात है आपका ध्यान ज्यादा रहता है अफ्रीका पर। अबे गधे, क्या बोलूं फिर, पाकिस्तान बोल दूं, पाकिस्तान बोल दूं क्या, ठीक है फिर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से बेटा हम एग्जाम्पल में पाकिस्तान, सोचो मैं पाकिस्तान, मेरी शादी हो रही है, सारी बारात बेटा पाकिस्तान, तुम सब पाकिस्तान चल रहे हो, लाहौर जा रहा है बारात मेरा, लाहौर, सोचो कितना मजा आएगा ना ऐसे, लाहौर जा रहा हूँ बारात में, है ना। तुम लोग पूछ घर वाले भाई कहाँ कहाँ बारात जा रही है सर की, लाहौर जा रही है, कहाँ से जाएगी, तो इस्लामाबाद होते हुए कराची होते हुए लाहौर जा रही है सर की बारात, हम लोग सब जा रहे हैं। सोचो ऐसे एकदम मस्त। सोचो बेटा हमारे मेरे शादी में ना आपको पटाखा नहीं बज रहा, मेरे शादी में बॉम्ब बज रहे हैं पूरे एकदम ऐसे, बम बम ऐसे एकदम बॉम्ब पूरे एकदम ऐसे ऐसे, एकदम खतरनाक माहौल हो जाएगा ना भाई, खतरनाक, सोच लो। और बैकग्राउंड में गाना बज रहा है, दिल पे जख्म खाते हैं, जान से गुजरते हैं, दिल पे, मैं डरा डरा अंदर ही अंदर, दिल पे जख्म खाते हैं, इसलिए बेटा एग्जाम्पल नहीं देता, डर जाता हूँ। चलो ओके बच्चा, मजे मजे में तुम्हें बहुत कुछ सिखा दिया है ना बेटा। फैक्टर अफेक्टिंग कौन कौन सा फैक्टर है जो हमारे बताया था ना, किसको, हार्डी विनबर्ग के प्रिंसिपल को डिस्टर्ब कर सकता है, मतलब किन किन चीजों की वजह से हमारा इवोल्यूशन हो सकता है बेटा। तो जीन माइग्रेशन की वजह से, जेनेटिकल ड्रिफ्ट की वजह से, म्यूटेशन की वजह से, रिकॉम्बिनेशन की वजह से और नेचुरल सिलेक्शन की वजह से, इन सारे चीजों की वजह से बच्चा पार्टी, इन सारे चीजों की वजह से बेटा हमारा क्या हो सकता है, हमारा इवोल्यूशन हो जाएगा। जीन माइग्रेशन का मतलब भी जीन फ्लो होता है, मतलब बेटा कोई जीन है जो इमिग्रेट कर गया, भाई जैसे पंजाबी होते हैं हमारे सरदार, सरदार जी लोग कनाडा चले जाते हैं, ओ पापा जी ओए कनाडा चल सी, असे नाल विच मौज उड़ावांगे, ऐसे बेटा जो सरदार जी होते हैं ना एकदम पंजाब पंजाब चले जाते हैं, कनाडा वनाडा एकदम पंजाब से निकल के, तो बेटा देखो पूरा कनाडा में इनकी पॉपुलेशन भरी भरी रहती है एकदम तगड़ी वाली पंजाबियों की, तो ये जीन माइग्रेट हो गया बेटा। अब उनके पूरे बच्चे जो होंगे एकदम ऐसे बचपन से, ओ ये टुंग टुंग बाजी टुंग टुंग ऐसे बचपन से करते रहेंगे बेटा, है ना। तो ये सारी चीजें होंगी इसके अंदर।
ठीक है बच्चा। एक बच्चा कह रहा है सर आपको मूवी शूट करना चाहिए था। अब एक गधा कितना मूवी शूट करूं, अभी जस्ट शूट करा फिर शूट करूं। अगला, जेनेटिकल ड्रिफ्ट का मतलब बताया ना बेटा, रैंडम चेंज पॉपुलेशन में, वो अफ्रीका वाला एग्जांपल याद कर लीजिएगा लोग। म्यूटेशन का मतलब मैं नहीं बताऊंगा, ना 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 बाबू, ना ले मेरा बाबू, ना नहीं ले बाबू, नहीं बताएंगे ले म्यूटेशन, क्यों बताऊंगा, इतनी मार ना मारूंगा ना, 3 बार 2 बार ही बता चुका हूँ। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस भी याद करो, मोल बायोलॉजी में याद करो, और तीसरी बार यहाँ आ रहा बंदा ये। क्या होता है म्यूटेशन, मतलब सडन चेंज, चेंज पूरे सीक्वेंस में चेंज हो जाना बेटा, म्यूटेशन। जेनेटिकल रिकॉम्बिनेशन नहीं बताऊंगा बेटा, ये भी बता रखा है, रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर, लिंकेज क्या होता है। नेचुरल सिलेक्शन आज ही बताया लाला, आज ही बताया रे मेरा करेजा, आज ही बताया बउआ, बउआ बउआ सब रे। मजा आया कि नहीं आया रे, पूरा कॉन्सेप्ट चमका कि नहीं चमका, क्लैरिटी आई कि नहीं आई, शानदार कॉन्सेप्ट चमका कि नहीं चमका, ये बताओ पहले हमको, चमका कि नहीं चमका, क्लियर करो पहले मुझे तो। यकीन करो बेटा बहुत भयंकर टॉपिक पढ़ाए, आसान पढ़ाए नहीं, भले तुमको आसान लग रहा होगा क्यों, हंसते हंसते पढ़ा दिए हैं, हंसते हंसाते सिखा दिए अलग बात है, लेकिन है बड़ा कठिन कठिन बाबू। साहिन खातून सर डाउट, बाप रे कितने डाउट होते हैं इसके, अरे मैं इसका तब से चैट देख रहा हूँ सर, डाउट 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 डाउट। अच्छा चलो भाई डाउट खोल ही देता हूँ, बच्ची बोल रही है तो खोल लेता हूँ, थोड़ा डर तो लगता है, क्या करूँ बट क्या करो यार, तुम लोग से प्यार ही इतना करता हूँ बच्चों से कि यार। फैक्टर अफेक्टिंग हार्डी को नोट करना है क्या, जी हाँ बिल्कुल नोट करना है, छोड़ना नहीं है मैडम, इसको पूरा नोट करना है, आज ही करना है, अभी ही करना है। ओके सर 0.6 कैसे होगा, अच्छे से होगा बेटा, क्योंकि एक में से 0.4 घटाओगे तो 0.6 बचता है, ये गणित है, सामान्य गणित है, जिसको क्लास चौथी पांचवी में सिखाया जाता है। अब मुझसे सीखोगे तो बेटा मैं आपको मैथ्स तो सिखा नहीं सकता, लेकिन इतना बेटा अकल तो होनी चाहिए। सर जेनेटिकल ड्रिफ्ट एक बार और बताइए बेटा, मैं बार बार अफ्रीका नहीं जाऊंगा और पाकिस्तान तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, सुन लेना एग्जाम्पल। सर रैंडम चेंज का मतलब क्या होता है बेटा, रैंडम चेंज का मतलब एकदम से कुछ फिक्स ना हो कि हाँ ये चेंज होना है, लेकिन फिर भी हो जाए। बेटा मान लेते हैं कि आपकी शादी जो है बात ही नहीं हो रही घर में, एकदम किसी की शादी के बारे में बात नहीं, जैसे मेरी भाई मान लेते हैं मेरे घर में भी शादियों की बात ही नहीं हो रही, वैसे हो रही है, मुझे नहीं पता, उनको लगता है कि मुझे नहीं पता होता है ना, मेरे मेरे फादर को लगता है कि उनको पता ही नहीं कि मेरे लिए शादी की बात कर रहे हैं, वो जब फोन पर बात कर रहे होते हैं, या फिर घर में कई बार ऐसा भी होता है बेटा, मैं घर वर पे आता हूँ ना, तो घर में 2-4 लोग पहले से बैठे हुए होते हैं, मेरे पापा से बातचीत हो रही होती है, मैं घर में घुस जाता हूँ, मेरे पापा बोल के रखते हैं कि वो तो बाहर अभी यहाँ नहीं है, लेकिन मेरी घर में एंट्री हो जाती है, फिर वो घर वाले कहते हैं, वो लोग गेस्ट देखते हैं कौन नहीं, मतलब शायद लड़का है, मतलब बेटा कई बार फोटोज में और सामने से डिफरेंट डिफरेंट लुक हो जाता है ना, तो वो यकीन भी नहीं करते हैं ऐसे कि नहीं नहीं यही है क्या, मैं जल्दी से घूम के जाता, फिर पापा इशारा करते हैं ऐसे कर, समझ जाते हैं कि तू घर में जा, बाहर अंदर मत, इधर मत आइयो, तो मैं छुप छुप के छुप जाता हूँ। उनको लगता है वो भोले, मतलब इतने भोले हैं ना बेटा, उनको लगता है कि मुझे कुछ पता ही नहीं है, ऐसे फोन पर बात करते रहेंगे, मैं जैसे ही जाऊंगा बात ही पलट देते हैं, एकदम एकदम बात पलट देंगे, लगे जैसे किसी और की शादी की बात कर रहे हैं। मुझे सब पता है कि सिर्फ मेरी, क्योंकि उनको पता है, उनको मैंने मना किया हुआ कि अभी मत करो मेरी शादी, थोड़ा वेट करो, मैं थोड़ा अभी लाइफ में लाइक और एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, अभी मत कीजिए, आराम से थोड़ा वेट कीजिए पापा आराम से, लेकिन उनको नहीं है, उनको करना है करना है करना है, थोड़ा वेट तो करो यार डैडी, यार क्यों परेशान कर रहे हो मेरे को, तो बस वही होता है बेटा, है ना, तो उसको बेटा रैंडम कहते हैं। सोचो बेटा कभी आप आश्चर्य मत होना बेटा, मेरी कभी शादी फिक्स हो जाए तो एकदम से पता ही नहीं चलेगा, सडन झपराई धप्पा ऐसा हो जाएगा, ठीक है, इसको रैंडम कहते हैं बेटा, इस चीज को रैंडम कहते हैं, ठीक है। सर पीक्यू बेटा अब उनका देना था बेटा, मैं क्या करता हूँ, उनका ही दिया हुआ चीज था ना। सर समझ में नहीं आया लाला सर प्लीज बताइए फिर से बेटा, फिर से सुन लीजिए ना आप, मेरे से फिर से क्यों बताना, आप फिर से सुनिए बेटा, जरूर समझ में आएगा। पहले यार उसका डाउट, हाँ ये लड़ा के आया सर अरे मजाक से हटके है, ये डाउट है, धमकी दे रही है मेरे को, देख रहे हो बच्चा, देख रहे हो दुनिया वालों, हे माँ माता जी, सर मजाक से हटके मतलब, पहले सर मजाक से हटिए, मतलब ये मजाक कर रहा हूं मैं, पहले हट जाता हूँ, ठीक है मैं हट गया, अब जरा देखता हूँ क्या है। लड़कियों की हाइट लड़कों के कंपैरिजनली कम होती है, हाइट जेनेटिक नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे भाई की हाइट 6 फीट 1 इंच है और मेरी 5'7" है, क्यों क्यों बेटे, देखो देखो एक सिंपल सी बात है, लड़के थोड़े ज्यादा मस्कुलर होते हैं, लड़कों की हाइट थोड़ी ज्यादा हो सकती है, लड़कों की वोकल डिफरेंट होती है, लड़कों के बेटा फेस कट वगैरह या फिर बॉडी जो डिजाइनिंग है वो बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि बेटा सारा खेल हार्मोन का होता है। टेस्टोस्टेरोन बेटा बल्की बनाता है बॉडी को, मस्कुलर बनाता है, थोड़ी हाइट वाइज भी मस्कुलरिटी बढ़ा देता है बॉडी में, तो बेटा इसलिए मर्दों की हाइट लड़कियों के कंपैरेटिवली थोड़ी ज्यादा दिखती है, रीजन है टेस्टोस्टेरोन का खेला, ठीक है।
यहाँ का आंसर है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। आपके डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स हैं बच्चे, तो थोड़ा इस वजह से। बाकी ऐसा कुछ है नहीं कि लड़कियां हमेशा छोटी ही होंगी, बट वो लड़कों के सामने छोटी दिखती। बेटा क्या होता है ना, जैसे कोई टिंगू सा है, हाइट उसकी छोटी है, लेकिन उसकी शादी किसी लंबे लड़की से हो जाए, लेकिन बेटा फिर भी देखना, फिर भी जब वो होगा ना मंडप में, जब दोनों खड़े रहेंगे, तो लड़का भले ही छोटे हाइट का, लड़की उससे बड़ी हाइट की, लेकिन फिर भी बेटा लड़का थोड़ा सा लगेगा बराबर हाइट का है। तो लड़कों का थोड़ा मस्कुलैरिटी या बॉडी ब्रॉड होता है ना, इस वजह से थोड़ा हाइट ज्यादा लगता है, ये भी रीजन है बच्चा। तब भी भाई 5 फीट 7 इंच भाई अच्छी हाइट है बच्चा यार, रियली अच्छी हाइट है तुम्हारी, अभी इसी एज में अच्छी हाइट है यार। इतनी तो खैर है, इतने बेटा 2-3 लोग आ जाए अकेले में, जितना तुम अकेले लेके बैठी हुई इतना सारा हाइट, 2-3 तो आ ही जाएंगे यार, क्या बात कर रहे हो, वाह बहुत बढ़िया। सर जनरली गर्ल्स की हाइट कम क्यों होती है लड़कों से? अब तो बॉयज की हाइट भी कम हो रही हैं। हाँ बट अब इन्वायरमेंटल चेंज है थोड़ा सा, इस वजह से पहले से चीज़ें तो घट रही हैं। बाकी अभी ये एग्जैक्ट श्योर नहीं कर सकते, क्योंकि अलग अलग जगह का अलग अलग सिनेरियो बेटा, कोई फिक्स है नहीं हमेशा। बाकी बच्चे यहाँ पे ज्योति कुमारी अदिति जेनेटिकल फ्लो, बेटा यहाँ पे सब डेफिनेशन लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे डोमिनेंट रिसेसिव को पी क्यू क्यों माना है सर? अब मैथ्स में बेटा एक्स क्यों मानते हो, मैथ्स में वाई क्यों मानते हो, मैथ्स में एस टी पी क्यू आर एस टी सब क्यों मानते हो? ये कुछ सवाल होता है भाई? मान लो कोई मानना है, तुम टीपी मान लो, तुम अपना, तुम्हारा नाम क्या है, साहिन खातून है, तो एक को एस मान लो, एक को के मान लो, क्या दिक्कत है बेटा, कुछ भी मानो। माना उन्होंने माना बेटा, मैंने थोड़ी माना, मुझ पे क्यों गुस्सा होते हो यार तुम लोग? वो हार्डी विन पर पे हो जाओ बेटा, इनकी आत्मा को छेड़ो कि भाई तुमने क्यों माना पी क्यू। सर आपने अभी कहा कि डायरेक्शनल नारियल, ये क्या बोल रहा है आजाद, नारियल कब हम बताए हैं? सर आपने अभी बताया कि डायरेक्शनल नारियल सिलेक्शन, अच्छा नेचुरल, नेचुरल को नारियल, व्हाइट मौत खत्म हो गया, पर पहले आपने ही बताया था कि नो वेरिएशन वाज बेटा खत्म का मतलब होता है पॉपुलेशन में कम हो गया। प्लीज वाइप्ड आउट तो मैंने यूज ही नहीं किया, आई हैवंट यूज द टर्म वाइप्ड आउट, आई हैवंट यूज द टर्म कंप्लीटली वैनिस्ड। I just said कि white moth was number of white moth having the large number. Initially it in 1850s when before industrialization. But after that when industrialization has been proceed, the white moth get converted into brown dark one, dark winged moth. So the number of dark wing has been increased. No completely white has been removed in from the population. They're still there, but they are having less in number. Population density have less, decreased. That was the reason. धन्यवाद आप सभी का मेरा साथ देने के लिए। इतनी सारी चीज़ें समझ गए आप लोग, उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा बेटा, उम्मीद करता हूँ मक्खन क्लियर हुई होगी, अच्छे से चीज़ें समझ आई होंगी। और बायोलॉजी में भयंकर भयंकर चीज़ भी तुम जो इस तरीके से खुश होकर सीख रहे हो ना बेटा, प्लीज़ भूल मत जाना, दिमाग में बैठा के रखना, बता रहा हूँ वरना कूट दूंगा, सही बता रहा हूँ, इतना मेहनत करके सिखाता हूँ तुम लोगों को बेटा। समझ लो कि तुम लोगों को लगता ही नहीं होगा कि तुम क्लास देख रहे हो। कभी रिकॉर्डिंग सुनना बेटा आज से 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, या फिर जब एग्जाम खत्म हो जाए बेटा फिर से रिकॉर्डिंग सुनना, तुमको लगेगा ना कि तुम किसी मूवी को देखते देखते पता नहीं क्या क्या चीज सीख लिए, ऐसा फील होगा बेटा, तुम देखना, सच बता रहा हूँ। आज अभी नहीं समझ में आएगा बेटा, जब तुम एग्जाम दे दोगे ना, जो तुम्हारा टॉप भी कर जाओगे और तुम मेरे ही लेक्चर को दोबारा ही देखोगे बैच के अंदर आके, तो पता क्या लगेगा कि तुम किसी बहुत फनी मूवी को या फिर पता नहीं कुछ अच्छी चीज़ को देखते देखते तुमने बहुत कुछ सीख लिया। देखना बेटा, प्रॉमिस है, वादा करता हूँ। चलो बेटा ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चा, बट यार चल रहे हैं यार, है ना, बाय बाय, बाय बाय बच्चा। जिसके डाउट रह गए भाई, जिसके डाउट रह गए बेटा, हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि भाई अब डाउट और बताऊँगा बेटा तो बहुत सारे डाउट हैं, तो बेटा आप अलग से पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, आराम करिए बेटा आप लोग भी, है ना। चलो करूँ बंद या कुछ और कहना है? जो कहना है उधर कह लो भाई, कम्युनिटी वगैरह में, इधर मैं बंद कर रहा हूँ।